राधे राधे पंडित जी। मेरा आपसे एक सवाल है। जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, इसका मतलब शिवजी जी इनके खुश हो जाते हैं? काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में अनंताचार्य महाराज जी की भरी सभा में उनके एक शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं व शहद चढ़ाते हैं, तो इस प्रक्रिया के करने से क्या शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं या नहीं होते हैं? और वही दूध की शहद अगर गरीबों में बांटे तो क्या उससे प्रसन्न नहीं होंगे शंकर जी? क्या वेदों और गीता जी में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बताया गया है या नहीं बताया गया है? शिवलिंग की पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई और उस पर दूध चढ़ाना कहाँ से प्रारंभ हुआ? आइए जानते हैं इस टॉपिक को लेकर दो संतों के विचार। पहले जानते हैं अनंताचार्य जी महाराज जी के विचार और फिर जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, पहले जान लेते हैं अनंताचार्य जी महाराज जी के विचार। राधे राधे पंडित जी। मेरा आपसे एक सवाल है। भी भगवान हमको देता है, भी हम उसके दर पे दान चढ़ाते हैं, वो उसके पास क्या कमी है जो हम उस पे दान चढ़ाते हैं? भी मतलब उनको पैसा देते हैं, उनको क्या कमी है, वही तो हमें देते हैं। नहीं तो हमने तो कभी नहीं कहा कि पैसा दो भगवान को। नहीं, हमने तो हमेशा ये कहा है कि भगवान को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं उन्हें पैसा क्यों देना, देना ही है भगवान को। तो अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में, अपने आप को दीजिए, अपने मन को लगाइए भगवान में, पैसा मत लगाइए। कभी नहीं कहा हमने कि पैसा चढ़ाओ भगवान फिर को। हम गुरुजी चढ़ाते क्यों हैं? वो लोगों की श्रद्धा है, बाकी मैंने कथा में आज तक नहीं कहा कि भगवान को पैसे चढ़ाओ। और एक और सवाल है। जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, इसका मतलब शिवजी जी इनके खुश हो जाते हैं? बेटा बैठ जाओ, यहाँ वहां जो मैया खड़ी हैं बैठ जाओ। सब लोग बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे। मैया बैठो मेरी माँ। शंकर जी को क्या शहद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं? हाँ जी, इनसे खुश हो जाते हैं। तो नहीं चढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा भी चढ़ाना नहीं चाहिए। जो ये पीछे से ही चलती आ रही है भी यहाँ पर दूध चढ़ाना चाहिए, फिर इनसे शिवजी जी खुश हो जाते हैं? नहीं, खुश हो ना हो वो अलग विषय है। हाँ जी। पर सामने वाले की श्रद्धा है कि मैं थोड़ा सा दूध शिव जी पर चढ़ा दूं, नहीं, तो उससे नुकसान क्या है? नहीं, कई मंदिरों में इतना इतना चढ़ाते हैं। हाँ, तो उसका फायदा होता है फिर किसको? जो चढ़ाता है। भाई चढ़ाने वाले को ये तो संतुष्टि मिल ही गई ना कि मैंने चढ़ा दिया, संतुष्टि तो मिल गई उसको। फिर वही दूध अगर किसी गरीब को पिलाया जाए, हाँ अब आए आप मुद्दे पे, तो फिर ये ज्यादा शिवजी जी भी खुश अच्छा ये होंगे। बताओ, आप दूध चढ़ाते हो शंकर जी पे? हाँ जी, मैं खुद चढ़ाता हूँ। तो आप क्यों नहीं बांटते गरीबों में? फिर ये सारे मेरे घर वाले भी कहते हैं भी दूध चढ़ाओ तो भगवान जी खुश हो जाएंगे, तो ये फिर सच्ची में खुश हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, गरीबों को आप खूब दूध पिलाओ, गरीबों को रोज आप हलवा पूड़ी बांटो, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बांटो। आप रोज गरीबों की सेवा किया करो। आप शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, आप खूब गरीबों को बांटो। ये जो सिद्धांत आपको मिला है ना, ये पिक्चरों से मिला है। एक पिक्चर बनी है, उसमें बताया गया है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांट दो, यही ना पिक्चर? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, उन लोगों ने जिन्होंने ये पिक्चर बनाई कि गरीबों में बांटो, शंकर जी पर क्यों चढ़ाते हो, उनसे आपने कभी पूछा कि आपने जो पिक्चर बना के करोड़ों कमाए हैं उसमें से आपने कितना गरीबों में बांटा? ना जी। ये पिक्चर बनाने वाले, बताओ आज तक किसी पिक्चर बनाने वाले ने आज तक कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, कॉलेज बनवाया? फुटपाथ पर लोग सोते हैं, क्या इन लोगों को इन्होंने कभी अन्न क्षेत्र लंगर लगवाया कि चलो भाई तुम यहाँ फ्री में खाया पिया करो? केवल उपदेश कर देना सरल है बेटा, है ना? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? शराब पीने से ज्यादा नुकसान है जी। तो पिक्चर बनाने वालों ने ये तो पिक्चर बना दी कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, क्या शराब नहीं पीना चाहिए? ऐसी कोई पिक्चर हो तो आप नाम बताओ मुझे, ना जी। जिसमें ये बताया गया हो कि शराब नहीं पीना चाहिए।
इसका मतलब ये है सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो तो खुद शराब को प्रचार कर रहे हैं, शराब का, वो तो जुए का प्रचार कर रहे हैं, गुटके का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी। अब जो गुटके का, शराब का, जुए का प्रचार कर रहे हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं? शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी एक एक पिक्चर 1,000 करोड़ कमाती है, तो तुमने कितना गरीबों में बांटा? ठीक है। अच्छा ये बताओ, केवल उपदेश देने से काम चलेगा या करने से? करने से। तो करेगा कौन? वो हम ही करेंगे। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? अच्छा पहले ये बताओ, शंकर जी को दूध सबसे ज्यादा किस महीने में चढ़ाया जाता है? ये बच्चा सावन के महीने में। आपको पता है ना? हाँ जी। चलो बताओ, सावन के महीने में ही सबसे ज्यादा दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं? नहीं जी। हम बताएंगे आज आपको। शंकर जी पर दूध सावन के महीने में ही क्यों चढ़ाया जाता है जानते हो आप? पहला पानी मानसून कब आता है? पहला पानी कब गिरता है? आषाढ़ में। हाँ जी। आषाढ़ मतलब ये चल रहा है ना? जून, ये जून चल रहा है ना? जून में पानी गिरता है। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। जितना पॉल्यूशन फैला हुआ है आकाश में, पहले पानी में सारा प्रदूषण नीचे आता है, तो वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी, नानी, माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? रोका कभी? ना जी। रोकती है। आप तो नहाती नहीं होगी, पर पहले रोकते थे, भाई पहली बारिश की पानी मत नहाना, क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है, तो प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई। वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। इसलिए बुजुर्गों ने सोचा, अच्छा तब तक घास होते और गाय के खाते सावन महीना चालू हो जाता है। आषाढ़ में मानसून आया, घास होते होते गाय के खाते खाते कौन सा महीना आ गया? सावन। तो सावन में जो गाय का पहला दूध निकला, तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है, तो फेंके कैसे? गौरस है। तो फेंका नहीं, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगी। तो ये साइंस था उस जमाने का। क्योंकि पहले जो पहला दूध है, पहली बारिश का, पहली घास का, वो जहरीला होता है। इसलिए सावन के महीने में दूध को नहीं पिया जाता, वो पहला दूध। इसलिए लोगों ने कहा दूध फेंक नहीं सकते, तो शंकर जी पर चढ़ा दिया। वो परंपरा बनती चली गई। तो शंकर जी पर दूध चढ़ाने से नुकसान भी तो नहीं है ना मेरे भाई? क्योंकि आदमी, बताओ कितने रुपए का दूध चढ़ाता शंकर जी के मंदिर में? तो जी उनकी श्रद्धा होती है, जितना मर्जी चढ़ाए। 5 रुपए 10 रुपए का दूध चढ़ाता है, अधिक से अधिक 20 रुपए का। मुझे नहीं लगता कि किसी ने 100 रुपए का दूध चढ़ाया होगा। अरे 5-10 रुपए का दूध यदि चढ़ाता है तो उसकी श्रद्धा है। एक शंकर जी पर दूध चढ़ाने के लिए 5-10 रुपए में हो जाता है। और शराब आदमी कितने की पी जाता है? 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, कितने बाप, कितने बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया। लेकिन आज तक किसी पिक्चर बनाने वाले ने एक ऐसी पिक्चर नहीं बनाई जो समाज को यह जागरूक करे कि भाई शराब पीना हानिकारक है। माताएं विधवा हो जाती हैं, बेटे अनाथ हो जाते हैं, कमाने वाला बाप मर जाता है। अब बताओ दूध के पीछे सनातन धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है बेटा, जानते हैं? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करना नहीं, पलट के क्वेश्चन। पिक्चर बनाने वालों से कभी पलट के आपने ये पूछा कि तुम्हें गरीबों की बड़ी चिंता थी, तो तुमने पिक्चर बनाई, 1000 करोड़ कमाए, तुमने कितना बांटा? बनवाओ एक यूनिवर्सिटी, बनवाओ कॉलेज जहां गरीब बच्चे पढ़ेंगे। तुम्हें तो चिंता है ना, तो क्यों नहीं बनवाते? मुंह चलाने से काम होता है। ये लोग प्रचार करते हैं गुटखे का, दाने दाने में केसर का दम। आप खाते हो गुटखा? ना जी। शराब पीते हो? ना जी। जुआ खेलते हो? ना जी। लेकिन आपके जहाँ रहते हो ना आप, बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर जुआ खेलते हैं, हाँ या ना? नहीं जी। नहीं खेलते? नहीं जी। आपके यहाँ नहीं खेलते? नहीं खेलते। हमने तो सुना बहुत सारे बच्चे, अच्छा बच्चे मोबाइल पर जुआ खेलते हैं कि नहीं आजकल? जो कितने लोग खेलते हैं? अच्छा कितनों की जानकारी में है कि आपकी जानकारी में कितने लोग खेलते हैं जुआ?
खेलते हैं ना। आजकल बेटा रमी आता ना, जंगली रमी इत्यादि मोबाइल पे ऐप, वो डाउनलोड करके और बहुत ज्यादा जुआ खेला जा रहा है भारत देश में। आपको पता नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपको ये जानकारी नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से हमारे यूथ, हमारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं। और जुआ का प्रचार कौन कर रहा है? सुपर डुपर स्टार, वही पिक्चर बनाने वाले जिनको शंकर जी के दूध पर ऐतराज था। बताओ शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? सही है जी। कैसे सही है? अब आपने कह दिया तो सही होगा जी। ना मैंने नहीं, आपने बताना है सबको। आप बताओ कैसे सही है? भी आप शराब ना पिए और शिव जी पे जल, मतलब दूध और जल कुछ भी चढ़ाएं तो वो सही है, क्योंकि शराब हानिकारक है और सबके घर उजाड़ देती है, इसलिए। हाँ, तो आपसे कल को कोई सवाल करे तो पलट के उत्तर दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी, राधे राधे, खुश रहिए। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। धर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गहले, जयलिंग पूजे शिव साहेब मेले, तो पूजो क्यों ना खेले। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं जिस शिवलिंग की पूजा हम बचपन से ही करते आए हैं, इसका रहस्य क्या है और इस पूजा का आरंभ कैसे हुआ। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका प्रमाण कहाँ है। आप देख रहे हैं शिव महापुराण। शिव महापुराण जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी। भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27-30। इसमें लिखा है, पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ स्वरूप अपना स्वरूप दिखाया। श्लोक 28 में लिखा है, तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ को अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43। भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्व क्षणी मैं सगुण रूप हुआ हूँ। श्लोक 40 में लिखा है, मेरे ईश्वर रूप को सकल तत्व जानो, यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। नंबर 41 में लिखा है, लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रों, तुम नित्य ही इसकी अर्चना करना। श्लोक नंबर 42 में लिखा है, भगवान सदाशिव कह रहे हैं, यह सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। दोस्तों, इस पे विवेचन करते हैं। यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई द्वारा प्रकाशित है। इसमें सदा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजों में स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा
कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप हैं, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशरम पूजा देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सीख लेनी चाहिए। वक्त है अभी भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए यह प्रमाणित व लाभदायक है। आप देखें, यह शिवलिंग का चित्र, स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है। शिव का लिंग गुप्तांग का चित्र जो आप ये देख रहे हैं, एक खड़ा पत्थर देख रहे हैं, यह शिवलिंग का चित्र है। इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार कबीर साहब जी करते हैं कि धर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे कहले, जयलिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खैले। इसका सरलात करके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्वहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। इससे स्पष्ट है कि आप अंध श्रद्धामनों को यही नहीं पता कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है। दोस्तों, प्रमाण आपके सामने है, आपने देख लिया कैसे शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। दोस्तों, यह रहस्यमय जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तक अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान से मिली है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने हमें यह जानकारी हमारे पवित्र शिव पुराण से प्रमाणित करके बताई है। और आप भी अपनी साधना के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए, कौन सी साधना श्रेष्ठ है और शास्त्र अनुकूल है, तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़िए और जानिए। और आप यह पुस्तक संत रामपाल जी की वेबसाइट www.jagatgururampalji.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने तो सिर्फ शास्त्रों की
सच्चाई को उजागर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।